साथियों नमस्कार। मैं अमिताभ कुमार दास, IPS 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल दास बोले बिंदास। साथियों, इस चैनल में मैं आपको ऐसी जानकारियां भी देता हूं जिनको जानना ज़रूरी है, लेकिन जिनको ज़्यादातर लोग नहीं जानते। आज मैं आपको एक ऐसे मुर्गे के बारे में बताऊंगा जिसने पूरे हिंदुस्तान में धूम मचा दी है। इस मुर्गे की नस्ल है कड़कनाथ। ये बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, हिंदुस्तान में एक सूबा है मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है झाबुआ। ये जो झाबुआ जिला है ये गुजरात और राजस्थान की सीमा से सटा हुआ है और बहुत खूबसूरत जिला है। वहाँ पहाड़ियाँ हैं, झरने हैं, घने जंगल हैं, और झाबुआ में भील जनजाति के लोग रहते हैं। भील एक ट्राइब है, उस ट्राइब के लोग रहते हैं जो तीर धनुष वाले बहुत बहादुर आदिवासी होते हैं। झाबुआ के उन्हीं जंगलों में एक मुर्गा पाया जाता है, जंगली मुर्गा, जिसे कहते हैं कड़कनाथ। स्थानीय लोग उसे कहते हैं काली मासी, यानी काले मांस वाला मुर्गा। अब इस कड़कनाथ मुर्गे की खासियत क्या है? कड़कनाथ मुर्गे की खासियत यह है कि इसके सब कुछ काला होता है। इसके पंख काले होते हैं, इसका खून काला होता है, इसका मीट काला होता है, इसकी हड्डियां काली होती है, यहाँ तक कि इसकी चोंच और इसके नाखून भी काले होते हैं। और इसकी वजह होती है फाइब्रोमिलानोसिस, यानी इस मुर्गे में मेलानिन नाम के तत्व की मात्रा बहुत ज्यादा रहती है, जिस वजह से ये बिल्कुल काला मुर्गा बन जाता है। दुनिया में काले मुर्गों की बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती है, जिसमें कुछ तो बहुत मशहूर है। जैसे चीन का एक काला मुर्गा होता है सिल्की, लेकिन दुनिया में सबसे मशहूर काला मुर्गा होता है इंडोनेशिया का, जिसका नाम होता है अयाम सनामी। अब इंडोनेशिया के बारे में आपको बता दूं, एक द्वीप समूह है हिंद महासागर में, इंडियन ओशन में। इसमें 4 बड़े बड़े टापू हैं, जावा, सुमात्रा, बाली और बोर्नियो। तो जो जावा है, जावा टापू, उसमें ये अयान सेनामी वाला मुर्गा मिलता है, और अमेरिका के बाजारों में तो ये बहुत ज्यादा महंगा मिलता है। अमेरिका के मार्केट्स में इसका बहुत ज्यादा क्रेज है। अब ये जो कड़कनाथ मुर्गा है, इसकी क्या खासियत है? इसकी ये खासियत है कि इसमें बहुत सारे औषधीय गुण रहते हैं, मेडिसिनल प्रॉपर्टीज रहते हैं, जो आदमी की सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। जैसे एक बड़ी चीज होती है कि इस मुर्गा में फैट यानी वसा बहुत कम रहता है। एक आम जो मुर्गा होता है उसमें 15 से लेकर 20% तक वसा की मात्रा रहती है, फैट कंटेंट रहता है। लेकिन ये जो मुर्गा रहता है कड़कनाथ, इसमें मुश्किल से 1% फैट होता है। दूसरी जो बहुत अच्छी चीज है कड़कनाथ में कि इसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत कम रहती है। आप जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल जो होता है, खासकर बैड कोलेस्ट्रॉल, वो इंसान की सेहत को बहुत नुकसान पहुंचाता है। जो हमारी धमनियां रहती है, आर्टरीज, जिसके जरिए खून जाता है हमारे हार्ट में, हमारे दिल में, उन धमनियों को ये अवरुद्ध कर देता है कोलेस्ट्रॉल। और उस वजह से क्या होता है कि हार्ट को खून नहीं मिल पाता और हार्ट अटैक आ जाता है। तो कोलेस्ट्रॉल से पूरी दुनिया बहुत घबराती है। अब इस मुर्गे की ये खासियत है कड़कनाथ की कि इसमें कोलेस्ट्रॉल बहुत कम रहता है, तो ये बहुत सेहतमंद मुर्गा होता है खाने के लिए। और इसमें बड़ी बड़ी चीजें हैं। एक ये है कि इसमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज्यादा रहती है, और एक क्या चीज है कि इसमें जो आयरन कंटेंट होता है, जो लौह तत्व होता है, इसमें लोहा जो होता है वो बहुत ज्यादा होता है। तो कड़कनाथ की इतनी महिमा है। पहले क्या होता था, ये कड़कनाथ के मुर्गे जंगलों में मिलते थे और भील लोग, आदिवासी लोग इनको अपने घरों में पालते थे। बाहरी दुनिया बेखबर थी कि कड़कनाथ मुर्गा होता क्या है। लेकिन बाद में मध्य प्रदेश सरकार ने इन मुर्गों को काफी प्रमोट किया, और उसके बाद क्या करना शुरू किया कि कड़कनाथ मुर्गों के जो चूजे होते हैं उनको कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से उनके जरिए लोगों में बेचा जाने लगा। एक चूजा लगभग 120 रुपए का आता है, और कड़कनाथ का एक अंडा 50 रुपए का आता है। तो इस तरह धीरे धीरे पूरी दुनिया कड़कनाथ को जानने लगी।
उसके बाद क्या हुआ, सन 2018 में, मतलब आज से 7 बरस पहले, कड़कनाथ मुर्गे को GI टैग मिल गया। अब आप पूछेंगे कि ये GI टैग क्या होता है? तो GI का मतलब होता है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, हिंदी में से कहेंगे भौगोलिक संकेत। मतलब यदि कोई पशु है, पक्षी है, या कोई प्रोडक्ट है, उत्पाद है, वो यदि एक खास भौगोलिक क्षेत्र से जुड़ा रहता है, किसी खास ज्योग्राफिकल एरिया से, तो उसको GI टैग मिलता है। जैसे हिंदुस्तान में एक जगह है कोल्हापुर, वहाँ की चप्पलें बहुत मशहूर होती है, आपने सुना होगा कोल्हापुरी चप्पलें, तो कोल्हापुरी चप्पलों को GI टैग मिल जाएगा। और ये जो GI देने वाला जो एजेंसी है, उसका हेडक्वार्टर्स चेन्नई में है, मद्रास में है, और वहाँ अप्लाई किया जाता है। तो कुछ साल पहले, जैसा मैंने बताया, 7 साल पहले झाबुआ के कड़कनाथ को GI टैग मिल गया, और उसके बाद से एक तरह से पूरा हिंदुस्तान, या यूं कहे फिर हिंदुस्तान के बाहर भी पूरी दुनिया कड़कनाथ को जान गई। अब इस कड़कनाथ के बारे में मैं आपको बताता हूं कि ये कड़कनाथ जो होता है, इसकी फार्मिंग महेंद्र सिंह धोनी भी करते हैं। अब जो धोनी है, आप जानते हैं, हिंदुस्तान के बहुत बड़े क्रिकेट खिलाड़ी रहे हैं, भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रहे हैं, रांची के रहने वाले हैं, झारखंड के रहने वाले हैं, और रांची में उनका एक बहुत बड़ा लंबा चौड़ा फार्म हाउस है, जिसमें वो कई चीज़ों की खेती करते हैं, फल फूल उपजाते हैं। तो वो कड़कनाथ मुर्गों की भी फार्मिंग करते हैं, मुर्गा पालन करते हैं, और झाबुआ से वो चूजे खरीदते हैं, एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, हजारों चूजे। और धोनी के फार्म हाउस में जो रांची में है, 1000 रुपये किलो, 1000 रुपये केजी ये कड़कनाथ मुर्गा मिलता है। अब आप दाम सुन के थोड़ा चौंक रहे होंगे, क्योंकि जो आम मुर्गे होते हैं उनकी तुलना में कड़कनाथ मुर्गा बहुत ज़्यादा महंगा मिलता है। महंगा मिलने की कई वजह है। एक तो ये वजह है कि इसके जो चूजे होते हैं वो थोड़ा धीरे धीरे बड़े होते हैं, जल्दी वो एडल्ट नहीं होते हैं। फिर और भी इसकी कई वजह है कि एक थोड़ी दुर्लभ प्रजाति है, कुछ रेयर चीज़ें हैं, तो जो जितना डिमांड है उतना सप्लाई नहीं हो पाता, जितनी मांग है उसकी पूर्ति नहीं हो पाती, इसलिए ये मार्केट में कड़कनाथ मुर्गा जो है वो काफ़ी महंगा हो गया है। साथियों, कड़कनाथ मुर्गे से जब बात चली तो मैं आपको बताऊं कि मैं तो ऐसे चिकन खाता रहता हूं कभी कभार, लेकिन कड़कनाथ मुर्गा मैंने अब तक खाया नहीं है। इसका दाम सुन के ही मुझे थोड़ा बुखार चढ़ जाता है, लेकिन मैंने खुद से वादा किया हुआ है कि जिस दिन हिंदुस्तान का नालायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तिहाड़ जेल की हवा खाने जाएगा, उस दिन मैं कड़कनाथ खाकर जरूर जश्न मनाऊंगा। तो आप भी दुआ कीजिए कि वो दिन जल्दी आए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।